आज के इस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल ग्राफ के साथ ये एक्सप्लेन किया है कि आखिर कैसे दैत्य बॉन ने 13 लाख रुपए से भी ज्यादा अर्न कर लिया अपनी पेड कम्युनिटी से, वो भी बस 2 से 3 महीनों के अंदर। एंड उसके साथ साथ में दैत्य बॉन की सीक्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के भी बारे में बात करने वाला हूँ। आखिर वो कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा था और उसने अपना कम्युनिटी कैसे बिल्ड किया, उसके बारे में भी सारी चीजें बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में। और अगर तुम भी एक कंटेंट क्रिएटर या फिर कोच हो तो तुम इस सेम चीज को कॉपी पेस्ट करके अपना भी एक कम्युनिटी या फिर एक कोर्स लॉन्च कर सकते हो। एंड अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर या फिर कोच नहीं हो तो तुम दूसरे कंटेंट क्रिएटर या फिर कोच के लिए ऐसी सेम पेड कम्युनिटी बना के उनसे पैसे चार्ज कर सकते हो। एंड अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक वॉच किया तो इस वीडियो में कहीं ना कहीं एक ऐसा कोड है जिसको कि अगर तुमने मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में सेंड किया तो मैं तुम्हें एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने वाला हूं जिसमें कि मेरे खुद की बिजनेस स्टडीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और उस डॉक्यूमेंट में A to Z सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन की गई है कि आखिर तुम कैसे आउटरीच कर सकते हो एंड आखिर तुम कैसे उनके साथ ऑनबोर्ड कॉल पे जा सकते हो। सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। तो अगर तुम्हें वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो तुम इस पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, तुम्हें कहीं ना कहीं वो कोड मिल जाएगा। और उसके साथ साथ तुम्हें दैत्य बॉन के पूरे फनल स्ट्रेटजीज के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर वो कैसे मनी मेक कर सकता है। एंड अगर तुम चाहो तो तुम भी उसको कॉपी पेस्ट करके मनी मेक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो एज यू कैन सी गाइस, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड आपको यहाँ पे दैत्य बॉन की एक सुंदर सी फोटो दिख रही होगी जो कि इसका डीपी है। एंड यहाँ पे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर दैत्य बॉन का सारा सिस्टम क्या है। लाइक आपको इस तरह का एक फनल दिख रहा होगा। सो बेसिकली अभी तुम्हें ये फनल बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन आगे चल के सारी चीजें बिल्कुल आराम से आपको समझ आ जाने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दैत्य बॉन ने अभी रिसेंट का एक वीडियो अपलोड किया था, वहां पे उसने बताया था कि मैंने 13 लाख रुपए से भी ज्यादा अर्न कर लिया है अपनी पेड कम्युनिटी से। एंड मुझे नहीं लगता कि उसने बस 13 लाख रुपए से ज्यादा अर्न किया, बिकॉज उसने जो अभी रिसेंट वीडियो डाला था उसके बाद ना जाने कितने लोगों ने उसकी कम्युनिटी को लाइक ज्वाइन किया होगा। एंड अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर वीडियो से कैसे लोग कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर कितना बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है एंड ये बंदा कितना बड़ा जीनियस है। तो दैत्य बॉन के सिस्टम में बिल्कुल एक सिंपल सा सिस्टम है जहां पे वो 3 प्रोसेस को यूज करता है। पहला जो मेथड है वो है ट्रैफिक को लाना, जो कि वो बहुत अच्छे तरह से करता है। एंड उसके रील्स पे आपने व्यूज देखा होगा कि उसके रील्स पे ना जाने कितने मिलियंस में व्यूज आते हैं, आपने देखा होगा। एंड उसके इंस्टाग्राम पेज पे मिलियंस में फॉलोअर्स भी है। तो आपने देखा होगा कि आखिर उसके पास कितनी सारी ट्रैफिक है, कितने सारे ऑडियंस है। फिर उसके बाद वो अपने ऑडियंस, अपने ट्रैफिक में से इंटरेस्टेड लीड्स को निकालता है, इंटरेस्टेड लीड्स को जनरेट करता है एंड देन उसके बाद वो उन लीड्स को कन्वर्ट कर देता है मनी के रूप में। एंड ये सारे सिस्टम कैसे वर्क करता है अभी आपको समझ नहीं आएगी, आगे चल के सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। तो जहां जहां आपको ये सेम कलर दिख रहा होगा समझ लो मैं उस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। जहां पे पर्पल कलर है समझ लो मैं ट्रैफिक सोर्स को अट्रैक्ट करने के बारे में बात कर रहा हूं। आखिर वो ट्रैफिक कैसे ला रहा है, ठीक है, आखिर वो अपने प्रोडक्ट के लिए ऑडियंस कैसे फाइंड कर रहा है उसके बारे में बात करूंगा। एंड जहां जहां आपको जनरेट इंटरेस्टेड लीड्स वाला जो रंग दिख रहा होगा, जो स्काई ब्लू कलर है, तो इसका मतलब समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूं उसके इंटरेस्टेड लीड्स की। एंड यहाँ पे आपको ये रेड कलर दिख रहा होगा तो समझ जाना उसके जो लीड्स है वो लोग जनरेट हो चुके हैं लीड से एक कस्टमर के रूप में, ठीक है, वो लोग कस्टमर बनने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिख रहा होगा कि उसकी ट्रैफिक के जो मेन सोर्सेस है वो कहाँ से हैं। तो अगर देखा जाए तो दैत्य बॉन का जो ट्रैफिक का मेन सोर्स है, सबसे मेन सोर्स यूट्यूब से भी पहले उसका मेन सोर्स है इंस्टाग्राम, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो उसने अभी बाद में बनाया है, उसके पहले उसका इंस्टाग्राम पेज था जो कि बहुत वायरल था, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पेज पे वो कुछ इस तरह के मोटिवेशनल रील्स अपलोड करता है जिससे कि वो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करता है एंड वो किस तरह के ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली वो फोकस करता है यंग एजर्स पे। लाइक तुमने देखा होगा जो भी उसके कोर्स वगैरह परचेस कर रहे हैं वो बेसिकली यंग एजर्स है, 18 to 25 ईयर ओल्ड जो भी बंदे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आखिर वो टारगेट कैसे करता है, अटेंशन कैसे ग्रैब करता है। तो बेसिकली वो इस तरह की मोटिवेशनल रील्स बनाता है। एंड आपको पता ही होगी इस टाइम पे मोटिवेशनल रील्स कौन वॉच करता है, ऑफ कोर्स यंग एजर्स, ठीक है। देन वो उस अटेंशन का करता क्या है, उस अटेंशन के बारे में जानने से पहले आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, KLT। सो अब ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज KLT। तो अगर गूगल के हिसाब से देखा जाए KLT स्टैंड फॉर नो लाइक एंड ट्रस्ट। KLT का सीधा सा फुल फॉर्म होता है नो लाइक एंड ट्रस्ट।
ठीक है, वो एक तरीके का फनल होता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि एक कस्टमर और एक ब्रांड के बीच रिलेशन को बनाने का काम करता है, जो कि एक ब्रांड क्रिएट करता है अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। एंड ये चीज़ कैसे वर्क करता है, ठीक है। द केएलटी कॉन्सेप्ट हेल्प पीपल फील अ कनेक्शन विथ ब्रांड। केएलटी जो कॉन्सेप्ट है वो कस्टमर को ब्रांड से कनेक्शन फील करवाने में हेल्प करता है। व्हेन पीपल फील दे आर नो लाइक एंड ट्रस्ट अ ब्रांड दे आर मोर लाइकली टू बाई। अगर कोई कस्टमर किसी ब्रांड पर ट्रस्ट करता है एंड उसे जानता है एंड उसे लाइक करता है तो ऑफकोर्स उससे वो बाई करने वाला है, वो उससे कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करने वाला है। द केएलटी कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड इन वीडियो मार्केटिंग टू गाइड व्यूअर्स थ्रू द नो लाइक एंड ट्रस्ट। एंड इस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में समझ में आएगा आखिर इस केएलटी को इम्प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली केएलटी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो कि ब्रांड्स वगैरह करते हैं, ठीक है। एंड जो बंदा है दैत्य बॉर्न इस चीज का यूज करना बिल्कुल अच्छी तरह से जानता है भाई, क्योंकि आगे तुम्हें पता चलने वाला है कि आखिर इस चीज का यूज कैसे करता है, ठीक है। एंड मैं अगर बोलूँ तो ये बंदा एक जीनियस है जो कि केएलटी का इतनी अच्छे तरह से यूज करता है, जो कि हमारे लिए एग्जाम्पल बन के रह गया, ठीक है। तो आखिर केएलटी का यूज कैसे करते हैं, तो केएलटी का फुल फॉर्म है नो लाइक एंड ट्रस्ट। अपने नो वाले बार को बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने ऑडियंस के पेन को, अपने ऑडियंस के दर्द को महसूस करना पड़ेगा। एंड ये होगा कैसे, ये होगा जब तुम अपने ऑडियंस के पेन पॉइंट्स को, अपने ऑडियंस के प्रॉब्लम्स को बिल्कुल अच्छे से समझोगे, देन उसके लिए प्रोडक्ट बनाओगे। तो ये जो 9 वाला बार है वो फील होगा। एंड उसके बाद आता है लाइक वाला बार। अब लाइक वाला बार फील करने के लिए, लाइक तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें लाइक करे, ऐसा बार फील करने के लिए तुम्हें अपने ऑडियंस को हमेशा इंगेज करना होगा, अपने ऑडियंस के साथ कमेंट सेक्शन में बातें करनी होगी एंड अदर चीज़ें, ठीक है। इस बारे में भी बात नहीं करेंगे। और उसके बाद आता है ट्रस्ट वाला बार। अपने ऑडियंस का ट्रस्ट को जीतने के लिए तुम्हें अपने ऑडियंस को प्रूफ्स दिखाना होगा कि हाँ मैंने सारी चीज़ें अचीव की हैं। अपने ऑडियंस को केस स्टडीज दिखाना होगा कि हाँ मैंने सारी चीज़ें अचीव की है। तो इस तरह से फील होता है केएलटी का बार। और केएलटी एक बहुत ही अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो कि तुम यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि आखिर ये जो दैत्य बॉर्न है केएलटी का यूज कैसे करता है। तो जैसा कि आपको दिखता होगा दैत्य बॉर्न हमेशा इंस्टाग्राम पोस्ट पे मनी वगैरह फ्लेक्स करता रहता है, लोगों को अपने मनी वगैरह दिखाता रहता है। तो आखिर ये कर क्या रहा है, बेसिकली ये फील कर रहा है ये वाला बार, ट्रस्ट वाला बार, कि लोग उस पर ट्रस्ट करें कि हाँ उस बंदे के पास सच में केस स्टडीज दिखाता है, प्रूफ दिखाता है कि हाँ वो बंदा सच में मनी मेक कर रहा है कंटेंट क्रिएशन से। लाइक ये सेल क्या करता है, ये कंटेंट क्रिएशन का कोर्स सेल करता है, ये कंटेंट क्रिएशन का कम्युनिटी सेल करता है। वो लोगों को सिखाता है कि आखिर वो लोग अपना इंस्टाग्राम पेज कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली उसका सीधा सा मतलब यही है कि वो दिखाना चाहता है कि हाँ उसने ऑलरेडी उससे मनी मेक किया है एंड उस मनी से वो आईफोन खरीद रहा है एंड उस मनी से वो मैकबुक खरीद रहा है, ठीक है। तो इससे बोलते हैं कि एलटी। तो यहाँ पे वो ट्रस्ट को दिखा रहा होता है कि हाँ देखो भाई मेरे पास इतने केस स्टडीज है, मैंने आईफोन परचेस किया, मैंने मैकबुक परचेस किया, मेरे पास इतने पैसे हैं, ठीक है। वो ट्रस्ट दिखा रहा होता है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इसके इस तरह के स्टोरीज वगैरह तुम उसके वॉच करते होगे, ये उसके हाईलाइट में था, ठीक है। वो अपने ग्रोथ वगैरह को दिखा रहा होता है कि हाँ भाई देख मैं कुछ जानता हूँ। वो को दिखा रहा होता है कि हाँ भाई मेरे को पता है, मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं जानता हूँ कि आखिर तुम अपने फॉलोअर्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आखिर तुम कैसे मनी मेक कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। ये सारी चीज़ों को दिखा रहा होता है। सो बेसिकली ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ तुम्हें दिख रही है, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए है। तुम्हें कभी कंफ्यूज होते हो कि भाई इतना बड़ा बंदा हमें हमारे कमेंट का रिप्लाई कैसे दे देता है, बिकॉज वो तुम्हारा ट्रस्ट जीतना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसे लाइक करो, वो चाहता है कि तुम उसे जानो। लाइक उसके स्टोरीज अगर तुम वॉच करोगे तो हमेशा बोलता रहता है भाई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता हूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं भी मनी नहीं अर्न कर पा रहा था। इस तरह की हमेशा बातें बोलता रहता है। तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि वो चाहता है कि तुम उसे जानो। लाइक वो तुम्हारे पेन पॉइंट्स को हमेशा तुम्हें पिच करता है, वो तुम्हें दिखाता है कि वो बंदा तुम्हें जानता है बिल्कुल अच्छे से, ताकि तुम उसका फ्यूचर में चल के उसका प्रोडक्ट परचेस करो, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके आगे, आखिर वो उस अटेंशन का करता क्या है। बिकॉज देखो उसकी जो मेन नीच के ऑडियंस है वो है यंग एजर्स। तो यंग एजर्स जो होते हैं वो मनी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तुम्हें पता होगा। तुम भी अगर यंग एज के पर्सन होगे तुम भी मनी से बहुत अट्रैक्ट होते होगे। तो उस प्रूफ और केस स्टडी से वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। एंड जो उसके आइडियल क्लाइंट्स है, उसके आइडियल क्लाइंट्स कौन है, यंग एजर्स, ठीक है। तो वो मनी इसलिए दिखाता है, मनी का फ्लेक्स इसलिए करता है बिकॉज उससे यंग एजर्स अट्रैक्ट होते हैं। अब उस ट्रैफिक का वो करता क्या है, सो बेसिकली वो उस ट्रैफिक को डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देता है अपने यूट्यूब पे।
बिकॉज तुमने देखा होगा लाइक इस तरह के उसके स्टोरीज देखे होंगे, वो स्टोरीज भी लगाता है, एक व्लॉग की तरह स्टोरीज लगाता है कि गाइस जाओ यूट्यूब पे ये वीडियो आ गई है, इससे तुम्हें ये सीखने को मिल जाएगा। मैं एक वीडियो नहीं आई है जहाँ पे मैंने बताया कि आखिर तुम भी कैसे जीरो से शुरू कर सकते हो, मैंने जीरो से शुरू किया है। लाइक इस तरह की चीज़ें करता है। आखिर वो इस तरह की चीज़ें क्यों करता है? बिकॉज वो तुम्हें रिडायरेक्ट करना चाहता है अपने यूट्यूब पे। एंड अब उसके यूट्यूब पे ऐसी क्या चीज़ें जो तुम्हें रिडायरेक्ट करना चाहता है? बिकॉज यूट्यूब पे भाई जो क्रिएटिविटी वाला बार है ना, ये बिल्कुल आसानी से फील हो सकता है। अब तुम इमेजिन करो कि तुमने कोई प्रोडक्ट बिल्ड किया है एंड तुम्हारे पास दोनों प्लेटफॉर्म्स है, लाइक तुम्हारे पास इंस्टाग्राम भी है एंड तुम्हारे पास यूट्यूब भी है। तो तुम कहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने वाले हो? ऑफ कोर्स भाई यूट्यूब पे, बिकॉज यूट्यूब पे भाई जो ऑडियंस है वो अपना ज्यादा टाइम देती है। इमेजिन करो कोई एक पर्सन आता है कुछ तुम्हें सेल करने, ठीक है, लाइक तुम कोई एक सेल्समैन आता है, ठीक है, वो पर्सन बस 1 मिनट अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है एंड वहीं पे एक दूसरा पर्सन आता है, एक दूसरा सेल्समैन आता है जो कि आराम से तुम्हारे साथ बैठ के बिल्कुल 10 मिनट, 28 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट इस तरह की लंबी लंबी कन्वर्सेशन करता है तुम्हारे साथ। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे जल्दी कन्वर्ट होने वाले हो? तुम किसका प्रोडक्ट परचेस करने वाले हो? ऑफ कोर्स उस पर्सन का जिसने तुमसे लंबे टाइम तक बात किया है। एंड यूट्यूब का यही साइकोलॉजी है भाई, बिकॉज जिस पर्सन से तुम जितनी देर तक बात करोगे लाइक उसका तुम प्रोडक्ट जल्दी परचेस करने वाले हो। एंड तुमने ये चीज़ नोटिस भी किया होगा, ठीक है, बिकॉज अगर तुम गूगल पे जाके सर्च करो कि यूट्यूब वीडियो का कन्वर्जन रेट कितना होता है, 12% के आसपास होता है, ठीक है, बिकॉज यूट्यूब से ज़्यादा लोग कन्वर्ट होते हैं, यूट्यूब से सेल्स में ज़्यादा यूट्यूब से सेल्स ज़्यादा मिलती है, सेल्स का कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है। एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कोई बंदा तुम्हें अपना पूरा टाइम दे करके तुम्हारी वीडियोस को वॉच कर रहा है, ठीक है। इमेजिन करो कि कोई पर्सन तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि तुम्हारी ये प्रोडक्ट तुम्हारे इस तरह से हेल्प कर सकती है, तुम्हारे पेन पॉइंट्स को बता रहा है कि आखिर तुम्हें ये प्रॉब्लम होगी, तुम्हें वो प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है तेरे को ये प्रॉब्लम होती होगी, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। एंड यही सेम चीज़ दैत्य बॉर्न भी करता है, बिकॉज उसे पता है कि अगर वो इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें करेगा, अगर वो इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट को पिच करेगा, अगर वो इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, तो ऑफकोर्स उसका उतना प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो वो लोगों को इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे रिडायरेक्ट करता है, कुछ इस तरह के स्टोरीज वगैरह लगाकर और कुछ व्लॉग वाले स्टोरीज वगैरह पे बताकर, ठीक है। अब वो इस तरह के वीडियोस में करता क्या है, अगर उसके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, तो सबसे पहले वो बंदा तुम्हें अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएगा कि भाई मैं पहले बिल्कुल ब्रोक था, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और तुम इसकी रिसेंट वाली ये वाली वीडियो वॉच करो तो तुम्हें पता चलेगा कि उसमें इसने बताया था कि भाई मैंने जोमेटो किया है, भाई मैंने स्विगी वगैरह किया है, 9 to 5 जॉब किया है, देन मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ड्रॉप शिपिंग, देन फिर मैंने स्टार्ट किया भाई कंटेंट क्रिएशन, देन मैं यहाँ पे आके पहुँचा हूँ। पहले वो जीरो से हीरो बन गया, उसका स्टोरी बताएगा, ओके। तो इस स्टोरी से होता क्या है, ऑडियंस का ये जो ट्रस्ट वाला बार है, ये जो ट्रस्ट वाला बार है वो और फील होता है, ठीक है। एंड जब ऑडियंस का ट्रस्ट वाला बार फील होगा तो इसके बाद ये लाइक वाला बार भी फील होगा, क्योंकि उसके बाद उससे ऑडियंस पसंद करने लग जाएगी, बिकॉज वो अपने ऑडियंस को रिलेट कर पा रहा है, सेम अपनी ऑडियंस की तरह दिखा रहा है कि हाँ भाई मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, तुम अकेले नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मैंने तुम्हारी तरह स्टार्ट किया था, ये किया था, वो किया था, जीरो टू हीरो स्टोरी, ओके। तो इससे होता क्या है कि इससे जो ऑडियंस का ट्रस्ट वाला जो बार है वो फील होता है, ट्रस्ट एंड उसका लाइक वाला बार फील होता है, ठीक है। एंड जैसे जैसे ऑडियंस का ट्रस्ट और लाइक वाला बार फील होता जाएगा, ऑडियंस उस पर ट्रस्ट करती जाएगी, ऑडियंस उसे पसंद करती जाएगी, तो ऑफकोर्स सी बात है उससे वो प्रोडक्ट लेना चाहेगी, ठीक है। एंड उसके बाद वो अपने कुछ रिजल्ट दिखाता है कि भाई मैंने देखो इतने रुपए कमा लिए। इसकी तुम रिसेंट वीडियो में देखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? यही नहीं मिलेगा भाई अपने लैपटॉप को दिखा रहा है, अपने लैपटॉप में दिखा रहा है भाई मैंने इतने रुपए कमाए अपने पेड कम्युनिटी से, इसमें दिखा रहा है भाई मैंने ड्रॉप शिपिंग से शुरू किया था, ये किया था, वो किया था, ब्ला 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 ब्ला, सब में देखो अपने पैसे दिखा रहा है, सब में A to Z में अपने पैसे दिखा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो पागल बेवकूफ़ है क्या? ऑफकोर्स नॉट भाई, वो बेवकूफ़ नहीं है, बिकॉज वो जानता है कि अगर मैं रिजल्ट और प्रूफ दिखाऊंगा तो जो मेरे ऑडियंस का ट्रस्ट वाला बार है वो और फील होगा, एंड मेरी ऑडियंस मुझ पर और भी ट्रस्ट करेगी, जिससे कि वो मेरा कोर्स परचेस करेगी, जिससे कि वो मेरा कम्युनिटी परचेस करेगी। एंड उसके बाद वो तुम्हारे पेन पॉइंट्स को और भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा। लाइक तुम्हारे पेन पॉइंट्स इस टाइम पे क्या होंगे कि तुम भी ब्रोक बैठे हो, तुम्हारे पास भी मनी नहीं है, तुम भी मनी अर्न करना चाहते हो, तुम भी 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहते,
इस तरह की तुम्हारे पेन पॉइंट को और भी बढ़ा कर दिखाएगा। बेसिकली वो कर क्या रहा है, वो तुम्हारे देखो भाई, तुम्हारे पास पेन तो पहले से ही है कि तुम जॉब नहीं करना चाहते, तुम मनी अर्न करना चाहते हो, तुम बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है। तो बेसिकली वो कर क्या रहा है, वो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है एक तरह से। एंड ब्रेन वॉश करने के साथ साथ वो तुम्हारे पेन पॉइंट्स को, तुम्हारे दर्द को और भी बढ़ाने का काम कर रहा है। बेसिकली दर्द में चाकू घोंप कर और उसे बढ़ाने का काम कर रहा है, जिससे कि तुम्हें लगे कि हाँ भाई मैं सच में पेन में हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी इस चीज़ से निकलना है, बिकॉज पेन इज अनकंफर्टेबल। तो वो तुम्हें हमेशा तुम्हारे अनकंफर्ट को टारगेट करेगा, वो तुम्हारे पेन को टारगेट करेगा कि आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो, आखिर तुम अभी गरीब हो, बहुत पेन में हो, बहुत दर्द है, तुम्हें इससे जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, ब्ला 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 चीज़ें इस तरह से तुम्हारे पेन को टारगेट करता है। एंड तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मैं सच में बहुत गरीब हूँ, भाई मेरे को इस चीज़ में निकलना नहीं तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, मेरा सर्वाइवल मुश्किल है। एंड इस तरह से तुम और भी इसके बारे में सोचोगे कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी इस चीज़ से निकलना है, तुम्हारे दिमाग में 1000 तरह के और भी थॉट्स आएंगे, ठीक है। एंड वो उसके बाद करता क्या है, उस पेन पॉइंट का सॉल्यूशन तुम्हें बताता है कि आखिर तुम इस चीज़ को सॉल्व कैसे कर सकते हो। एंड उसका सॉल्यूशन गेस करो क्या है, कंटेंट क्रिएशन। वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि अगर तुम दर्द में हो, अगर तुम मनी नहीं मेक कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है तुम कंटेंट क्रिएशन करो और तुम्हारा जो दर्द है वो दूर हो जाएगा। बेसिकली वो कर क्या रहा है, वो तुम्हें ड्रीम सेल कर रहा है, वो तुम्हें ड्रीम सेल कर रहा है कि जब तुम कंटेंट क्रिएशन करोगे तुम एक कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे, एंड उसके बाद तुम मेरी तरह लाइफ जीने लग जाओगे, तुम्हारे पास भी आईफोन होगा, तुम्हारे पास भी मैकबुक होगा। कुछ इस तरह के तुम्हें ड्रीम सेल कर रहा है, तुम्हें दिखा रहा है कि भाई तुम भी जब कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे तुम्हारे पास भी ऐसी कार की कीज होगी, तुम्हारे पास भी ऐसी बाइक की कीज होगी, तुम्हारे पास भी ऐसे मनी होंगे, मनी के बंडल्स होंगे। सो बेसिकली वो कर क्या रहा है, तुम्हें ड्रीम सेल कर रहा है। एंड उसके बाद वो तुम्हें ऐसा दिखाएगा कि तुम्हारा सर्वाइवल डेंजर में है। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, अगर तुम कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो भाई ऑफ कोर्स सी बात है तुम्हारा सर्वाइवल डेंजर में। तुम इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है तो तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। अगर तुम कंटेंट नहीं क्रिएट करो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कुछ इस तरह की चीजें दिखाएगा। ओके, तुम्हें और भी प्रूफ दिखाएगा, अपने क्लाइंट्स के प्रूफ दिखाएगा कि मेरे क्लाइंट्स ने इतना फॉलोअर्स गेन कर लिया, मेरे क्लाइंट्स ने ये कर लिया, वो कर लिया, मेरे क्लाइंट्स इतना मनी मेक कर रहे हैं मंथली। फिर उसके बाद जानते हो क्या करेगा, तुम्हें अपना प्रोडक्ट पिच कर देगा। और उसका प्रोडक्ट क्या है, एक कोर्स, एक कम्युनिटी। ओके, तो उसके बाद वो सारे ऑडियंस को यहाँ पे सेंड करवाता है अपना प्रोडक्ट पिच करके कि अगर तुम्हें इस चीज़ से बाहर निकलना है, अगर तुम्हें मेरी तरह लाइफ को अचीव करना है तो तुम्हें ये प्रोडक्ट लेना होगा। क्योंकि अगर तुम इस प्रोडक्ट को लोगे, अगर तुम इस पिल को खाओगे, जो गोली है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम रेड पिल जो मैं तुम्हें सेल कर रहा हूँ, अगर तुम इसे लोगे तो ऑफकोर्स तुम और भी ज़्यादा सर्वाइव कर पाओगे, ऑफकोर्स तुम बच जाओगे। तुम्हारा सॉल्यूशन यही है कि तुम्हें अगर मनी मेक करना है, अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है, अगर तुम 9 to 5 जॉब करना नहीं चाह रहे हो, तो ऑफकोर्स तुम्हें ये पिल लेना चाहिए। ऑफकोर्स तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। लेकिन तुम लोगों को तो कंटेंट क्रिएट करना आता नहीं है, तो तुम इसे सीखोगे कहाँ पे? तुम यहाँ सीखोगे भाई, तुम यहाँ सीखोगे। मेरा जो सॉल्यूशन है, मेरा ब्रिज है, जो मैं तुम्हें रेड पिल दे रहा हूँ, तुम यहाँ सीखोगे। ये पिल खाओ और तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारा सॉल्यूशन ये पिल तुम खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। तो इस तरह से तुम अपना प्रोडक्ट पिच करेगा। एंड जैसे ही इस वाले वेबसाइट पे जाओगे तुम्हें एक और वीडियो दिखेगा, एंड वहां पे वही सेम चीज कर रहा होता है। पहले अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा कि भाई मैंने किया है, वो किया, ये किया है। पहले केस स्टडीज दिखाएगा, फिर उसके बाद तुम्हें मैनिपुलेट करेगा अपने कोर्स को तुरंत से तुरंत परचेस करने के लिए, ठीक है, जिससे कि तुम जाकर उसका कोर्स परचेस कर लोगे 1499 रुपीज का। एंड उसको भी और भी जल्दी करवाने के लिए, और भी अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए वो कुछ तरह के फेक अर्जेंसीज को बिल्ड करता है। फेक अर्जेंसीज लाइक सीट फुल हो चुका है, अभी तुम्हें इस चीज़ का एक्सेस नहीं मिल पाएगा, तुम्हारा सीट फुल हो चुका है, ठीक है। इस तरह की कुछ फेक अर्जेंसीज क्रिएट करेगा और अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डालेगा कि भाई अब बस ओनली 20 स्पॉट ओपन है, तुम्हें जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में कितना स्पॉट होगा? एक्चुअल में क्या 20 स्पॉट ओपन होगा? एक्चुअल में क्या सिर्फ 20 लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, 20 से ज़्यादा लोग इसे ज्वाइन करेंगे। तो कुछ इस तरह का ये इसका मास्टर माइंड प्लान है। लाइक ये तुम्हें देखने में अच्छा लग रहा होगा, देखने में बहुत भोला लग रहा होगा, बट इसका ब्रेन, ही इज अ जीनियस मैन, ही इज अ जीनियस।
तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना, लेकिन ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज ये सारी चीजें ये खुद नहीं कर रहा, ठीक है। इसके पीछे इसकी पूरी टीम है। एक पर्सन है जो कि इसका फनल क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है जो कि इसका फनल क्रिएट कर रहा है, जो कि लैंडिंग पेज बिल्ड कर रहा है। यहाँ पे एक पर्सन है जो कि इसको वीडियोस का स्क्रिप्ट बता रहा है। यहाँ पे एक पर्सन है जो कि इसको साइकोलॉजी के बारे में बता रहा है कि आखिर कैसे तुम इस मार्केटिंग का यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। यहाँ पे एक पर्सन है जो कि उसे बता रहा है कि किस तरह के स्टोरीज पोस्ट करना है। यहाँ पे एक पर्सन है जो कि उसे बता रहा है किस तरह के पोस्ट करने हैं, किस तरह के पोस्ट करने हैं। एंड जेन्युइनली इस तरह से तुम लोग इसके कोर्सेज को परचेस कर लेते हो एंड ये लाख रुपीस मेक करता है तुम्हारे कोर्सेज से, ठीक है, तुम्हारी मनी से। एंड ऑफ कोर्स इसने इसमें कितना काम किया, हो सकता है तो इसकी कम्युनिटी में तुम्हें वीक में सिर्फ दो घंटे का लेक्चर देखने को मिल जाए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वीक में 2 लेक्चर्स 2 घंटा, वीक में 2 घंटे काम करता है बंदा, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक मंथ में ये बंदा काम करता है सिर्फ 8 आवर्स, और मंथ में 8 आवर्स काम करने के बाद इसका रिजल्ट क्या है, 13 लाख रुपीस। 13 लाख रुपीस से ज्यादा इसने अर्न किया है 2 महीनों में। एंड अगर तुम भी एक कंटेंट क्रिएटर हो और तुम भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा भी एक कम्युनिटी हो, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा भी एक कोर्स हो, और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर ये शुरू कैसे कर सकते हो, लाइक तुम्हें थोड़ा भी नॉलेज नहीं है कि आखिर प्रोडक्ट को कैसे बिल्ड करते हैं, आखिर उसका मार्केटिंग कैसे करते हैं एंड आखिर उसको सेल्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें बस करना क्या है, तुम्हें बस जाना है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन वहां पे जाकर के तुम्हें बस कमेंट करना है आई एम इन, एंड तुम्हें मेरे टीम के थ्रू रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाएगा कि आखिर तुम कैसे सारी चीज़ें कर सकते हो। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ऑफकोर्स तुम जाकर डीएम कर सकते हो।